Now we start with the mutual inductance of the two long solenoid. So in this case, consider a two long solenoid. There is a black color solenoid and the blue color solenoid. Let's say the black color solenoid is S2 and the blue color solenoid is S1, having the same length L. The I1 current flow through the one solenoid, that is the blue one, and the I2 current flow through the black solenoid, that is S2, that is I2, the current flow. After that, there is a L is the length of the same of the both of the solenoid. A is the area of cross section, that is also same. Okay, N1 and N2 are the number of turn in respective solenoid. S1 and S2, R1 and R2 are the radius of curvature of the that solenoid S1 and S2 respectively. So we already know this N1 is equal, small L1 is equal to capital N1 by L, number of turns per unit length. Okay, so the N2 is also equal to number of turns in the another one upon the length. So this one. So after that, the magnetic field जो हमारी ब्लू कलर की है, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट दैट मैग्नेटिक फील्ड. हमने देखा था सोलेनाइड में फॉर्मूला क्या होता है इन द प्रीवियस वन चैप्टर. B इज इक्वल टू जितना उसमें परमेबिलिटी है एयर की, नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनटू डेट करंट फ्लो है. तो N1 उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है और I1 उसमें करंट फ्लो है. हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ N1, डेट इज कैपिटल N1 बाई L. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है जो ये मैग्नेटिक फील्ड की आई थी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेट इज़ द जो मैग्नेटिक फील्ड जब S1 में क्या होता है, S1 में करंट फ्लो हो रहा है तो S2 में नहीं मानना है हमने. एक कोयल में करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे दोनों कोयल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होगी तो EMF इंड्यूस होगी, वो दोनों में सेम होगी. सो इस केस में क्या है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे सोलेनाइड में S2 सोलेनाइड में ब्लैक में और ब्लू दोनों में ही इंक्रीज़ होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, B1 इंटू A. वो किसके कारण हो रही है, जब मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट सोलेनाइड है उसके करंट के कारण प्रोड्यूस हो रही है. जब फर्स्ट सोलेनाइड में I1 करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो दोनों में सेम होगी. बट प्रोड्यूस किसके कारण हो रही है, फर्स्ट सोलेनाइड के कारण. उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अनदर कोयल, दैट S2 कोयल विल बी द B1 इंटू A. S2 कोयल में, सेकेंडरी कोयल में मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट के कारण और एरिया दोनों का सेम ही है, वी नो, बिकॉज R दोनों का जो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी कैन से दैट इज द सेम. एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ B1 फ्रॉम द फर्स्ट वन इक्वेशन एंड A इज दैट एरिया एज इट इज म्यू नॉट N1 I1 A. वी पुट द वैल्यू ऑफ N1 फ्रॉम हेयर, स्मॉल N1, यहाँ पे वैल्यू क्या आई, N1 बाई L. सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ये तो आई है, दैट इज़ द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनाइड. ये तो एक सिंगल टर्न की आई. अगर टोटल टर्न्स की आएँ, अगर N इसमें कितनी है, जिसमें हम जिसकी बात करें, जिसकी बात मतलब सोलेनाइड S2 में, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, डेट आर द N2 टर्न्स है. सो वी मल्टीप्लाई with the N2 for getting the magnetic flux linked with the that solenoid 2 due to with respect to 1. प्रोड्यूस किस में हुई है, 2 में, और ड्यू टू that 1. ओके, सो that is the phi to 1. N2 is the number of turns and this is the magnetic flux. ये जो magnetic flux की वैल्यू है ये सिंगल टर्न में हुई है, S2 के सिंगल टर्न में. So multiply the number of turns, we get the value of total magnetic flux linked with the solenoid S2, mu naught N1 N2 I1 A by L. So after that M21 that we know the, यहाँ पे देखा है हमने M21, जो यहाँ पे M21 is equal to phi by I, और we can say phi is equal to M21 I. तो यहाँ पे देखते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कोयल ड्यू टू द प्राइमरी कोयल, दैट कोयल 2 में प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण, 1 के कारण. सो दैट्स व्हाई इट्स 5 to 1. सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी द इन द सोलेनाइड 2 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनाइड 1, तो ड्यू टू 1. ओके, दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस. सिमिलरली जो करंट है वो हमने एक कोयल में फ्लो करवाना है, आइदर इन द फर्स्ट और द सेकेंड, बट हेयर वी आर टेकिंग द फर्स्ट वन. So we get the value, we compare this equation and this equation, equation 2 and 3, M21 I1 is equal to mu naught N1 N2 I1 A by L. So we cut out I1 on the both side, we get M21 mu naught N1 N2 A by L. Now what we see, ये तो एक रिलेशन आ गया. अब हम M12 निकालेंगे. अब हम क्या करेंगे, सिमिलर केस क्या करेंगे, करंट हम फ्लो कराएंगे S2 में
करंट हम फ्लो कराएंगे S2 में, S1 में अभी फ्लो नहीं करवाना, पहले हमने S1 में करवाया था। नाउ वी सी, तो इसमें किसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनाइड S2 में होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट N2I2। अब देखिए यहाँ पे S2 की बात हो रही है, तो सबसे पहले जब उसमें करंट फ्लो होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हुई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो S1 कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, जैसे हमने इस वाले केस में किया था वैसे ही हम करेंगे यहाँ पे। तो S1 की B2 × A अब प्रोड्यूस किस कॉइल में हुई है, फर्स्ट में, किसके कारण, जब हम S2 कॉइल में करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, सो डेट इज़ द phi is equal to B2A म्यू नॉट N2I/L × A। अब ये तो सिंगल टर्न की होगी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स उस कोयल में कितनी हैं, N1 है, तो व्हाट विल गेट, सो दिस रिलेशन। आफ्टर दैट इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला जैसे इसका लिया था वैसे इसका लेने हैं। सिमिलर केस है, वी कंपेयर बोथ द इक्वेशन, दिस वन एंड अब वी गेट द वैल्यू I2 दोनों साइड कैंसिल आउट। नेक्स्ट वी सी, ये रिलेशन आया आपका दिस वन। अब M12 और M21 ये देखिए रिलेशन नंबर 7 एंड M21 दिस रिलेशन बोथ आर सेम। देखो म्यू नॉट N1 N2A/L है और उधर कितना है, म्यू नॉट N1 N2A/L। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, सो M12 और M21 दोनों बराबर है, सो वी टेक इट एज ए सिंगल टर्म, डेट इज M। उसको क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकेटी। क्या होती है, जब दो सोलेनाइड, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कम्बिनेशन के कारण होती है। इट डज नॉट मैटर किस में करंट फ्लो करा रहे हैं, चाहे हम फर्स्ट कॉइल में कराएं चाहे हम सेकंड कॉइल में कराएं, तो उसकी वजह से जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो सेम हो, तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम कहते हैं। ओके, करंट हम 1 में कराएं और दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे में, जहाँ करंट हम 2 में फ्लो कराएं म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे में, तो अगर दोनों सेम हो तो हम वहाँ पे थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकेटी लगाते हैं, ये वाली थ्योरम M12 M21 इज इक्वल टू M इफ बोथ द रिलेशन आर इक्वल। एज वी सी, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल n1 हियर। यहाँ पे देखो N1 × स्मॉल l, N2 × स्मॉल l, नीचे L था एक, वी कट इट डाउन, द वैल्यू कम्स आउट टू बी म्यू नॉट N1 N2AL। वी पुट द वैल्यू ऑफ A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉइल, डेट इज पाई R1²। ठीक है जी, किसी का भी पुट कर सकते हो आप, ए एरिया क्रॉस सेक्शन, दूसरी कॉइल का भी ले सकते हो, डज नॉट मैटर। सो हेयर द कम्स रिलेशन नंबर 10। सो आफ्टर दैट इट विल डिपेंड अपॉन म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, सेपरेशन, जितना ज़्यादा गैप होगा दोनों कॉइल में उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगी, सेकेंडरी कॉइल में उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस स्मॉलर होगा, तो जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतना म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा। ओरिएंटेशन में कैसे कनेक्टेड है, परपेंडिकुलर कनेक्टेड है, एक्सिस सेम है, या एक दूसरे पे बाउंड है। जब मिनिमम होगा इस केस में, जब व्हेन टू कॉइल्स आर परपेंडिकुलर और व्हेन द एक्सिस आर सेम, तो इसकी इंटरमीडिएट वैल्यू होगी इस वाला केस, और थर्ड वन वाला जब एक दूसरे के ऊपर बाउंड हो गए। और फिफ्थ फैक्टर डेट इज द परमेबिलिटी, ये किस पे बाउंडेड है, दोनों कॉइल किस पे बाउंडेड है, ठीक है जी, उस पर परमेबिलिटी पे डिपेंड है, डेट इज़ द म्यू आर पे। अगर एयर है तो वो यूज़ दिस रिलेशन, तो यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर एयर है। अगर एयर के अलावा कुछ है तो उसकी परमेबिलिटी साथ में एयर की। सो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, वी टेक इट कंबाइंड टर्म, डेट इज म्यू। हियर वी सी परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। यहाँ पे एक टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, डेट इज द रेशियो ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 ऑफ द इंडिविजुअल वन। जो ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू 0 और 1 होगी या उसके बिटवीन, ठीक है जी। इसकी वैल्यू 1 है मैक्सिमम है, 0 है मिनिमम है। मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी जब m की वैल्यू मैक्सिमम होगी, m की वैल्यू 1 होगी, तो उस केस में मैक्सिमम होगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस कब मैक्सिमम होगा, इस ओरिएंटेशन में, जब वो ऊपर एक दूसरे के ऊपर पूरे बाउंडली है, ठीक है जी। और मिनिमम कब होगी, जब उसमें परपेंडिकुलर है, देयर इज टू मच गैप, तो m की वैल्यू इस केस में 0 है, तो इसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी 0 होगा। हियर वी सी